अभी देखो आप लोग को ऑलरेडी हमने बताया था कि कैसे डेफिनेशन क्या है, एक उपयुक्त परिभाषा क्या है मनोविज्ञान का। समन आपको याद है बेटा, जो परिभाषा हमने बताया था, एक प्रॉपर परिभाषा डेफिनेशन बताया था हमने साइकोलॉजी का। यस मैम। याद है? कुछ भी याद है बताओ ना जरा। अच्छा अच्छा नहीं याद है, कोई बात नहीं। देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा है। वो पहले मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं, कुछ डेफिनेशन है वो स्ट्रक्चरलिज्म वाले दिए हैं, लेकिन वो परिभाषा पूर्ण नहीं था, उसमें बहुत कमियां थी। तो एक उपयुक्त परिभाषा दिया गया है जो आपके व्यवहारवादी लोग दिए हैं। तो व्यवहारवादी लोग के द्वारा जो दी गई है परिभाषा, वो उपयुक्त परिभाषा और कंप्लीट डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन इस तरह से है, हिंदी में है आपका, कि मनोविज्ञान एक ऐसा समर्थक विज्ञान है जो प्राणी की अनुभूतियों और व्यवहारों का अध्ययन अनुभूतियों के माध्यम से करता है। सब लोग, आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे? आवाज मेरी जा रही है? समान और लोग बहुत ऐड हुए हो बेटा, आप लोग का वीडियो नहीं दिख रहा है मेरे को, कौन कौन ऐड हुए हो। आवाज जा रही है मेरी आप लोगों के पास? यस मैम। हाँ, आप देख रहे हो स्क्रीन पे ना? आ रही है, ठीक है बेटा। आप देख रहे हो कि एक कंप्लीट डेफिनेशन साइकोलॉजी का दिया गया है। वो परिभाषा है कि साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस of experience and behavior, interpreted terms of experience। अब देखो इसका हम लोग एक बार थोड़ा सा इस परिभाषा को एक्सप्लेन कर दें, फिर हम मेथड पे जाएंगे, ठीक है? ओके तो मैम। अब देखो, हाँ ये क्या लिखा है बेटा? पहला लिखा है कि समर्थक विज्ञान है, साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस। दिख रहे हैं ना आपको? हाँ। यस मैम। तो हाँ, तो समर्थक विज्ञान बोला है यानी पॉजिटिव साइंस है। तो मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। विज्ञान क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी बताया था आप लोग को कि विज्ञान दो तरह के होते हैं, समर्थक और निर्धारक विज्ञान। तो हमारा साइकोलॉजी जो है वो पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी जो है वो वर्तमान पे बात करता है, ना कि ऐसा होना चाहिए पे बात करता है। तो इसीलिए साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस हो गया। देखो बेटा, ये जो डेफिनेशन है तुम लोग एकदम याद कर लेना, बाय हार्ट लर्न करना, समझ गई? बाय हार्ट लर्न करना कि साइकोलॉजी इंग्लिश में या हिंदी में, साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इंटरप्रिटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हम जा रहे हैं पॉजिटिव साइंस को एक्सप्लेन कर लिए कि विवेचना से, वर्तमान की विवेचना से समर्थक विज्ञान में वस्तु विशेष का क्रमबद्ध नियंत्रित नता, इसको बहुत समझने की जरूरत नहीं है, मतलब ये लर्न कर लो, स्क्रॉल करो, ये लर्न कर लो कि मनोविज्ञान जो है वो समर्थक, अरे बेटा ये पेज, एक सेकेंड बेटा, उसको ये फर्स्ट पेज, हाँ हाँ बस बस बस, नीचे नीचे, अभी देखो ये क्या आ रहा है, अनुभूतियों के माध्यम से, एक सेकेंड रुको, गड़बड़, अनुभूतियों के माध्यम से है। अभी पेज चेंज हो गया है। हाँ, अभी देखो यहाँ क्या लिखा है, और नीचे, और नीचे, ऊपर करो ना, और हाँ बहुत ऊपर कर देती है भाई, और ठीक तो था इतना एक सेकेंड, अभी क्या लिखा है बेटा? फिशी कैसे कर देती है ना, अरे ऊपर लाओ ना, ऊपर लाओ, बहुत, और ऊपर लाओ, और ऊपर लाओ, हाँ बस। यहाँ पे देखो यहाँ क्या लिखा है बेटा, बस रहने दो ना। यहाँ क्या लिखा है? अनुभूति, एक्सपीरियंस। वुंट तथा टीचर ने अनुभूति को ही मनोविज्ञान का विषय वस्तु माना था, है ना?
पहले हमारा क्या था बेटा, साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस। Positive science. हाँ, उसके बाद क्या था, साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड And बिहेवियर। behavior. तो हाँ, तो एक्सपीरियंस क्या है बेटा, वुंट तथा टिचनर ने अनुभूति को ही मनोविज्ञान का विषय वस्तु माना था। वुंट और टिचनर जो पहले जो दिए थे डेफिनेशन 1879 में जब पहला प्रयोगशाला का स्थापना किया था, तो उन्होंने जो परिभाषा दिया था वो दिया था कि मनोविज्ञान अनुभूतियों का विज्ञान है ना। तो अनुभूति मतलब जो हम अनुभव करते, जो फील करते हैं, है ना। प्राणी हमेशा ही उत्तेजनाओं से प्रभावित होता है। इन परिवर्तनशील परिस्थितियों में प्राणी उत्पन्न प्रभावों को ही अनुभूति कहा जाता है। जैसे हमें क्या है, हमें खुशी का अनुभूति, दर्द का अनुभूति, भय का अनुभूति, क्रोध आदि का अनुभूति, ये सब अनुभूति होता है, फील करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अनुभूति। तो अनुभूतियों का अध्ययन अंतर्निरीक्षण विधि से होता है। यदि किसी को भूख की अनुभूति होगी तो कैसे पता चलेगा, आपको खुद महसूस होगा, है Yes, ना। ma'am. आप तो समझ रहे हो, जो हमारा डेफिनेशन था कि साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। तो बिहेवियर एंड है ना, तो पॉजिटिव साइंस क्या है उसके बारे में हमने बता दिया। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, अनुभूति यानी एक्सपीरियंस के बारे में। तो क्या बोल रहा है बेटा, वुंट और टिचनर ने भी जो पहला डेफिनेशन दिया था मनोविज्ञान का, उन्होंने भी अनुभूति पे क्या दिया था बेटा, उन्होंने भी अनुभूति को आधार माना था। और इसीलिए उन्होंने बोला था कि जिस तरह की अनुभूति होती है, गुस्से की, दुख का, खुशी का, इन अनुभूतियों को वो स्वयं बताता है। और इसीलिए उन्होंने पहला विधि जो दिया था वो अंतर्निरीक्षण विधि दिया था। क्योंकि अगर भूख का अनुभव होगा तो आप खुद बताओगे ना। समन और बेटा आप नाम याद नहीं आ रहा, समन चूंकि ओल्ड स्टूडेंट है इसलिए हमको याद है ना, नजमा या क्या है ना। तो आप लोग सुन रहे हो, सबको आवाज जा रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अभी क्या है, जो अनुभूति है, भूख की अनुभूति कौन बताएगा? अगर आपको भूख लगी है तो इसकी अनुभूति कौन बताएगा, ये हमको बताओ। मैं खुद बताऊंगी। तुम खुद बताओगी? यस मैम। हाँ, क्योंकि भूख का जो अनुभूति है वो तुमको खुद महसूस होगा। तो तुम क्या की बेटा, स्वयं के अंदर निरीक्षण की और निरीक्षण करके बोली कि हमें भूख का